प्यारे छात्रों, मैं जयलाल, प्रवक्ता गणित, एचवी इंटर कॉलेज अलीगढ़, क्लास 11th की मैथमेटिक्स क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है वास्तविक मान फलन, वास्तविक फलन तथा उनके ग्राफ्स। आज के चर्चा के बिंदुओं में अभी अभी मैंने बताया कि वास्तविक मान फलन, वास्तविक फलन, कुछ महत्वपूर्ण फलन एवं उनके आलेख की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले हम थोड़ा पूर्व ज्ञान पर जाना चाहेंगे। प्यारे छात्रों, मैंने इससे ठीक पहले के लेक्चर में आपको ये बताया था कि फलन क्या होता है, फलन की क्या परिभाषा है, उसको किस प्रकार से कोई सेट ए और बी, दो सेट दे रखे हैं तो उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिभाषा के अंतर्गत प्यारे छात्रों, मैंने आपको बताया था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव एक्स का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब वाई होता है, वन एंड ओनली वन। और इसको हम इस तरह से लिखते थे एफ फ्रॉम ए टू बी, जहां पर एफ एक्स इजिकल टू क्या आपका वाई। और प्यारे छात्रों, ये सेट ए यानी समुच्चय ए फलन एफ का प्रांत कहलाता था तथा सेट बी, ये बी लिखा है, सेट बी यानी समुच्चय बी उसका सह प्रांत कहलाता था। इसी के साथ प्यारे बच्चों, फलन का परिसर प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, वो आपका वास्तविक मान फलन। अगर देखिए एफ फ्रॉम ए टू बी कोई फलन है तो वो वास्तविक मान फलन तब कहलाता है यदि बी, समुच्चय बी, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का एक उप समुच्चय है। बी सबसेट है आपका आर का, राइट। दूसरा प्यारे बच्चों, वास्तविक फलन है और कोई भी फलन एफ फ्रॉम ए टू बी वास्तविक फलन तब कहलाता है यदि ए एंड बी दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उपसमुच्चय है। अर्थात अगर ये ए है, ये बी सेट है, तो दोनों ही आपके क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होंगे। जबकि वास्तविक मान फलन में प्यारे बच्चों केवल सेट बी आर का सबसेट होता है। क्लियर? जैसे माना एफ एन से एन का एक फलन है जहां एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने कोई फलन ले लिया एफ फ्रॉम एन टू एन, जहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है दे रखा आपका 2x प्लस 3। एन क्या है प्यारे बच्चों, ये एन नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं ली हैं एक्स की 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इन संख्याओं के संगत एफ एक्स के मान निकाले हैं, यानी एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे इसमें एफ एक्स में, तो एफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 अर्थात 5। एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो एफ 2 इजिकल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 3 अर्थात 7। इसी तरीके से एक्स इक्वल टू 3 4 5 पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू कितनी है एफ 3 इजिकल टू 9, एफ 4 इजिकल टू 11, एफ 5 इजिकल टू 13 एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, तब आप देख रहे हैं कि जो प्रांत है इस फंक्शन का, देख रहे हैं, ये इन एलिमेंट्स का समुच्चय होगा, एक्स के एलिमेंट्स का एंड सो ऑन ये। और जो परिसर होगा वो आपके इन एलिमेंट्स का सेट होगा। देख रहे हैं? तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जो प्रांत है आपका जिसमें एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है।
तो क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आर का सबसेट नहीं होता? आर का सबसेट होता है। इसी प्रकार से परसर में जो एलिमेंट आए आपके 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये भी आर का आपका क्या हुआ? सबसेट हुआ, उपसमुच्चय हुआ। तो इससे क्या सिद्ध किया आपने? इससे ये सिद्ध किया कि एफ एक वास्तविक फलन है। समझ में आया होगा? चलिए बात करते हैं वास्तविक फलन का मान। यदि एफ फ्रॉम ए टू बी एक्स में कोई फलन है, तब ए के किसी बिंदु ए पर फलन एफ एक्स का मान एफ ए होगा। यानी आपको कोई फलन एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है, तो उसमें एक्स इक्वल टू ए पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए। जैसे देखिए एनसीईआरटी का ये प्रश्न है एक्सरसाइज 2.3 का कि फलन टी में सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो TC इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पहले में क्या ज्ञात कराना है? T0। तो आइए कैलकुलेट कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए C की जगह पे इस इक्वेशन में 0 रखना है, तो मैं जरा डायरेक्ट कर देता हूं प्यारे बच्चों। T0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0/5 प्लस 32। तो ये हो गया आपका 0/5 अर्थात 0 प्लस 0 में 5 का भाग देंगे 0 ही आएगा, प्लस 32। तो ये आ गया आपका 32। क्या आ गया? ये फ़ारेनहाइट। ठीक है। सेकंड में पूछ रहे हैं C का मान जब TC इक्वल टू 212 है। तो देखिए हमें दिया क्या है? हमें दिया है TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। TC की वैल्यू रख देंगे 212 इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। तो ये हो जाएगा बच्चों 9C/5 इज इक्वल टू 212 में से 32 निकल जाएंगे तो बचेगा 180। ठीक है बच्चों। और 9 से 180 कितने टाइम कट जाएगा? 20 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका C/5 इज इक्वल टू 20। देखिए और C कितना है आपका? C आया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सिंपल है। ठीक है। चलिए बच्चों अब जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में बात करेंगे, तो फलन के साथ साथ उनके प्रांत, परसर और आलेख भी देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फलन है प्यारे बच्चों तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए जैसे आप जानते हैं आर तो एक वास्तविक संख्या का समुच्चय होता ही है। तो हमने मान लिया आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तब एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ एक तत्समक फलन कहलाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए अगर इसमें आप एक्स की वैल्यू वास्तविक संख्या रखेंगे तो y की वैल्यू भी x के संगत मिल जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 मिली। x की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 रखी तो y की वैल्यू 1 मिली। इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर आप -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 एंड सो ऑन। इन बिंदुओं को लेकर के छात्रों अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें इस तरह का एक ग्राफ प्राप्त होगा। और ये ग्राफ क्या है? एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है, मूल बिंदु से। और देख रहे हैं क्योंकि ये जो फलन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। अर्थात वास्तविक संख्या इसमें कोई भी पुट करेंगे तो ये मान देगा, निश्चित मान देगा। इसलिए फलन का प्रांत कितना हुआ? आर। जैसे जैसे आप एक्स का मान देते जाएंगे वाई की वैल्यू आपको उतनी मिलती जाएगी। माने एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 दी तो वाई की वैल्यू 1 मिल गई, माइनस की तो
माइनस की वैल्यू पुट करिए एक्स की तो वाई की वैल्यू भी आपको माइनस की मिलेगी, यानी वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो परसर भी इसका कितना हो जाएगा, आर। तो ये था प्यारे बच्चों तत्समक फलन। अब दूसरा है प्यारे बच्चों अचर फलन। देखिए अचर फलन वो होता है समुच्चय आर से आर में फलन एफ अचर फलन कहलाता है यदि इसके प्रांत आर का प्रत्येक अवयव आर के केवल एक अवयव से संबद्ध हो, माने आर के समस्त अवयवों का आर में एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, और इस सी की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 2, 3, 4, 5। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3, यहां पर एक्स क्या है आपकी, एक्स आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू आपने 0 ली तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट। जैसे मैं इससे संदर्भ में बात करूं एफ एक्स इक्वल टू 3 के में, तो एक्स की वैल्यू 0 ली तो एफ 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। यहां पर एक्स की वैल्यू 2, 4, 6, 8 इस तरह से रखें तब भी आपको एफ एक्स की वैल्यू 3 ही मिलेगी। ये 3। इसी प्रकार से एक्स की संख्याओं को माइनस रखें तब भी इसकी वैल्यू कितनी मिली, 3। तो इस प्रकार से आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी। और कैसी सरल रेखा मिलेगी, एक्स अक्ष के समांतर। देखिए प्रतीकात्मक भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, एफ फ्रॉम आर टू आर एक अचर फलन है यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स इक्वल टू सी, या सी क्या है आपका अचर है। तो चूंकि ये फलन आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित था इसलिए इसका प्रांत हुआ आर, तथा इसका जो परसर है वो कितना होगा, एकल समुच्चय। सेट के अंदर क्या आएगा, सी, एकल समुच्चय। ठीक है बच्चों। और अचर फलन का ग्राफ जैसे मैंने अभी बताया था कि एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। आगे बढ़ते हैं। बहुपदीय बहुपदीय फलन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। फलन है फ्रॉम आर टू आर एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an इंटू एक्स की पावर n, जहां पर n क्या है आपका, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और a0, a1, a2, an ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी को हम बहुपदीय बहुपदीय फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपदीय फलन है। जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस √3x बहुपदीय फलन है। परंतु एच एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 2x ये बहुपदीय फलन नहीं है, क्योंकि ये पावर जो 2/3 है ये क्या है आपका, पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपदीय फलन नहीं होगा। बहुपदीय फलन के बाद प्यारे बच्चों इसी का बहुपदीय फलन का प्रकार है वर्ग फलन। तो स्क्वायर फंक्शन की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा फलन सब प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन है फ्रॉम r टू r वर्ग फलन कहलाता है। और उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ये कैसे आया ग्राफ आपका, देखिए जब आप x की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने 2 रखी तो f2 कितना मिलेगा आपको, f2 मिलेगा आपको 4। तो 2 और 4 आप इस तरह से पॉइंट नोट कर लेंगे, 2, 4 इस तरह से। 4 पर 4 रखेंगे तो f4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16। इस तरह से ऐसे माइनस की संख्या रखेंगे तो इन वैल्यूज को लेकर के देख रहे हैं आप f-2 रखेंगे, f-2 इज इक्वल टू तो कितना मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन बिंदुओं को लेकर के जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का हमें एक ग्राफ मिलता है। प्यारे बच्चों ये ग्राफ जो है परवलय का ग्राफ है।
तो इस तरह से देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन आपका परिभाषित है, इसलिए इसका जो प्रांत है वो ये हुआ समुच्चय, x संख्याओं का समुच्चय जहां पर x किसको बिलोंग करता है, r को, तथा परसर कितना हुआ इसका x स्क्वायर का समुच्चय जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, r को। ठीक है, और फलन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आलेख क्या है, परवलय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों घन फलन की। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r घन फलन कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, जब आप इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 का क्यूब 0, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो 1 का क्यूब f1 की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू -1 रखी तो कितनी मिली, -1 का क्यूब इज इक्वल टू हो गया -1, -2 पर f-2 की वैल्यू मिली आपको -8। अब ये आपके जो निर्देशांक हैं या बिंदु हैं 0 0 1 1 -1 -1 -2 -8, इन बिंदुओं को लेकर के छात्रों जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये प्यारे बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, राइट। अब बात करते हैं परमेय फलन की। कोई भी फलन प्यारे बच्चों जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के प्रकार का होता हो, जहां पर पी एक्स और क्यू एक्स एक प्रांत में एक्स के परिभाषित फलन है, ये अपने आप में परिभाषित फलन है एक प्रांत में, और क्यू एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जिसमें क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो परमेय फलन कहलाता है। देखिए उदाहरण के रूप में हमने एक एग्जाम्पल लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये अब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये परमेय फलन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है x है। ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, सिवाय 0 के। अगर इसकी वैल्यू 0 रख दे x की वैल्यू यहाँ पर, तो ये फलन जो आपका परिभाषित नहीं होगा, इसलिए इसका प्रांत कितना हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा r में से 0 माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों x की वैल्यू मैंने ये ली है, इसमें ये देख रहे हैं आप टेबल में, जब x की वैल्यू ये लेंगे तो x के संगत y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी 1 अपॉन एक्स के जो मान होंगे आपके इस प्रकार से मिलेंगे, माने -2 पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -0.5 मिली। इसी प्रकार से अन्य वैल्यूज पर ये वैल्यूज प्राप्त होंगी, और इन बिंदुओं को लेकर के जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो छात्रों हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया प्रांत इसका r में से 0 माइनस कर देते तो ये होगा r माइनस सेट ऑफ इसका 0, और परसर भी आपका यही होगा, सेम परसर होगा। ठीक है छात्रों, आगे बात करते हैं मापांक फलन की। बहुत इंपॉर्टेंट फलन है प्यारे छात्रों। यदि फलन f फ्रॉम r टू r इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड x, अब मॉड x को हम इस तरह से ओपन करते हैं तो देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल है तब मॉड x का मान x होता है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब मॉड x का मान जो है -x होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप x की वैल्यू 0 रखी है आपने, जब 0 रखी है x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0, तो मॉड 0 की वैल्यू कितनी मिली 0, अर्थात ये पॉइंट मिला आपको 0 0। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो एफ एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू कितनी मिली आपको, मॉड यहां पर रखेंगे क्योंकि 1 0 से बड़ा है तो यहां पर 1 आ जाएगी, इसमें लगेगा तो 1 आ जाएगी, तो ये आ गया आपका 1 1। ठीक है,
लेकिन जब x की वैल्यू हम 0 से छोटी रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने -2 ले ली, x की वैल्यू -2, ये 0 से छोटा हो गया, तब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली आपको, इसमें आएगी डेफिनेट, इसमें रखेंगे -2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ये जो मापांक फलन है पॉजिटिव वैल्यूज को तो पॉजिटिव ही देता है, 0 को 0 ही देता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज का मान जो है वो आपका उसको भी पॉजिटिव कर देता है। और इन बिंदुओं को लेकर के छात्रों जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इस प्रकार का एक आलेख प्राप्त होता है, एफ एक्स इक्वल टू मापांक फलन x का। ठीक है प्यारे छात्रों, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो फलन है आपका, इसमें आपने x की वैल्यू 0, माइनस की, प्लस की सब रखी, यानी समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो मापांक फलन है वो क्या है, परिभाषित है, इसलिए इसका प्रांत कितना हुआ, r, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव संख्याओं, जब x की वैल्यू प्लस की रखेंगे तो पॉजिटिव आएंगी, 0 रखेंगे तो 0 आएगी, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या मान देगा, ये पॉजिटिव ही देगा, इसलिए इसमें नेगेटिव संख्याएं नहीं आती हैं। तो परसर क्या हो जाएगा, समस्त ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है छात्रों, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिग्नम फलन की। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्यारे छात्रों, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, या यदि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 की इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, एक x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो मॉड x की वैल्यू x होती है, मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, x, तो ये x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। लेकिन x लेस देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाती है, -x, तो ये -x अपॉन x इज इक्वल टू -1 हो गया, और x इक्वल टू 0 पर 0 है ये। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी रेंज भी निकल आई साथ साथ 1 0 -1, तो इसकी परसर कितना होगा, -1 0 1 का समुच्चय। और चूंकि ये जो फलन है ये प्रत्येक या समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, इसलिए इसका प्रांत हो गया r। अब इससे जरा ग्राफ देखिए, आप फलन का आलेख देख रहे हैं आप, देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए जैसे जैसे x 0 से आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स या y की वैल्यू कितनी है, 1, ये 1 है, 1, लेकिन ये 1 नहीं है, इसलिए खाली रहेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से x लेस देन 0, इधर पीछे चलते हैं, लेस देन 0 माइनस, माने x की जब माइनस वैल्यूज लेते हैं तो एफ एक्स यानी y की वैल्यू कितनी मिलती है, -1। ठीक है प्यारे छात्रों, ये, लेकिन ये -1 खाली रहेगी यहाँ पर, ये नहीं है, इसलिए इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 1 का, और ये क्या है आपका y इक्वल टू -1 का। तो प्यारे छात्रों, सिग्नम फलन का जो ग्राफ है वो हमें इस प्रकार का मिलता है, इसको जरा कायदे से स्टडी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन या पग फलन। देखो इसकी परिभाषा को जरा ढंग से समझ लिए प्यारे बच्चों। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f फ्रॉम r टू r महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x से कम, इस पर जरा ध्यान दीजिए, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान है। अर्थात अगर आप इसमें 0 वैल्यू पुट कर दें तो 0 हो जाएगी, -1 पुट कर दें तो -1 हो जाएगी। मैं परिभाषा को 2 में ब्रेक कर रहा हूं, x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या कहता है, इज इक्वल टू x से कम।
तो x से कम के लिए उदाहरण देखते हैं हम आपके। देखिए 2.6 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह क्या रख दिया हमने 2.6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इसमें 4.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, माइनस 18.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे कम माइनस 19, 2 इससे कम है तो लेस देन की बात कर रहे हैं ना, लेस देन, और लेस देन क्या इंटीजर पूर्णांक। तो ये भी देखिए 4.6 से 4 या 4.9 होती तब भी इसकी वैल्यू 4 आती। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये कम क्यों आती है। देखिए इसी को देखिए आप, इसको 4 ये संख्या है आपकी, x की जगह आपने 4.6 ली, तो 4.6 से छोटे पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो एक तो 4 है, फिर 3 है, 2 है, इस तरह से है। अब इनमें महत्तम पूर्णांक कौन सा है, तो महत्तम पूर्णांक छात्रों ये है 4, इसलिए इसकी वैल्यू 4 होगी, राइट। एक माइनस की लेते हैं, जैसे ये आपकी माइनस 18.6, तो इसमें जो संख्या है आपकी माइनस 18.6, इससे ठीक यानी लेस देन पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो लेस देन पूर्णांक है आपके माइनस 19, माइनस 20 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इसमें महत्तम पूर्णांक कौन सा है, ग्रेटेस्ट तो ये है ना इसमें सब में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस की 19, और एग्जैक्ट एक्स पर उसकी वैल्यू वही रहती है। देखिए 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू कितनी है 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों देख रहे हैं आप, अब इसकी परिभाषा से आपको ये चीज स्पष्ट हो रही होगी कि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और इक्वल है लेकिन 0 से छोटी है। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और इक्वल भी है लेकिन 1 से छोटी है। अब जरा इसका ग्राफ देख लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं अभी मैंने बताया था आपको, मैं इस स्टेप की बात करता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है इक्वल है लेकिन 2 से छोटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू इक्वल टू 1 पर 1 है और ग्रेटर देन पर भी आपकी 1 है लेकिन 2 से छोटी है, इसलिए ये देखिए 2 पर आपका खाली है। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप को हम परिभाषित कर सकते हैं, जो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में बने हुए हैं इनको भी हम इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमें जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन। और चूंकि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर परिभाषित है इसलिए इसका प्रांत क्या होगा r। लेकिन आपने देखा था कि r की वैल्यू आप चाहे पॉइंट में ले रहे थे 1.6, 2.5 या 1, 2, 3, 4 ले रहे थे या फिर 0 ले रहे थे या कुछ भी लीजिए वास्तविक संख्याएं, लेकिन इससे निकलने के बाद यानी महत्तम पूर्णांक फलन इससे निकलने के बाद जो संख्याएं आ रही थी वो हमारी क्या आ रही थी, पूर्णांक संख्याएं आ रही थी। इसलिए जो परसर है इसका रेंज है वो क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। ये x नहीं है प्यारे बच्चों, z है, z में लिखते हैं, x यहाँ पर गलती से लिख गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आज हमने क्या सीखा, तो आज प्यारे बच्चों हमने जाना वास्तविक मान फलन क्या होते हैं, वास्तविक फलन तथा वास्तविक फलन का मान क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के आलेख जाने तथा उनके प्रांत एवं परसर जाने। आपके लिए गृह कार्य दिया है थोड़ा सा, ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिए, इनके आंसर आपके सामने हैं, नीचे दे रखे हैं, देखिए इनको जरा क्वेश्चन करने के बाद में आंसर मिला लीजिए। और प्यारे बच्चों जो हमारा अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फलनों का वास्तविक बीजगणित और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परसर ज्ञात करना। आज इतना ही, थैंक यू।